मैं तेरे पास नवधा भक्ति कहने जा रहा हूँ। राम यहाँ संकल्प करते हैं कि मैं नवधा भक्ति कहने जा रहा हूँ, और फिर क्या कहते हैं, शिवजी का श्रोता का कर्तव्य क्या बताया, सावधान, फिर सुने और मन में धारण करें। कितनी बढ़िया बात बताइए। ये महापुरुष अपना अर्जित ज्ञान आप लोगों के बीच विसर्जित करते हैं। कितने त्याग और तप के पश्चात वो ज्ञानार्जन किया है, और वो ज्ञानार्जन आपको किया हुआ ज्ञानार्जन आप लोगों के बीच में वितरित करने के लिए आए हैं। कबीर साहब ने कहा, हाथ कटोरा खोवा भरा मग जोवत बिज जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो ना जाए। जैसे कटोरा में कोई खोया भर करके इंतजार करे, कोई जिज्ञासु आवे उसको हम खोया खिला दें, जैसे दूध को उसको जला देते हैं और ला करके खोया बन जाता है, और वो खोया को कोई खिलाना चाहे आपको, वो कितना बड़ा उपकारी होगा। महापुरुषों ने अध्ययन किया, साधना किया, एकांत में रह करके वो महापुरुषों के द्वारा जब सुना, तो सब कुछ ज्ञान को साथ अपने हृदय रूपी कटोरा में भर करके इंतजार कर रहे हैं। अगर योग्य पात्र है तो वो देने के लिए तत्पर है। गुरु और संत का हृदय माँ के तुल्य होता है। जैसे माँ जब बच्चे को देखती है तो उसके स्तन से दूध उतर आता है, इसी प्रकार से ये संत गुरुजन जो है जब श्रोताओं को, जिज्ञासुओं को देखते हैं तो उनका हृदय में उभार पैदा हो जाता है कि वो अर्जित ज्ञान को आप लोगों के बीच में दे दें। तो कहने का मतलब ये है, संत महात्मा आपको ज्ञान देने के लिए आए हुए हैं, इसलिए उस ज्ञान को हम लोगों को लेना है और अपने जीवन में उतारना है। पहली तो बात ये किया है, शर्त क्या है, सावधान हो जाओ, पलथी मार करके बैठ जाओ, इधर करोगे तो कुछ नहीं होगा। सावधान होकर के बैठे, फिर सुने और उसको जो है सुन करके ध्यान, उसको मनन करें। एक छोटी सी बात कहते कि मैं अपनी बात आरंभ करूँगा। पानी की वर्षा मूसलाधार हो रही है, कुछ वहाँ पर घड़े रखे हुए हैं, कुछ घड़ों के पेंदा में छेदा है, कुछ घड़ों में कंकड़ और पत्थर भरा हुआ है, कुछ घड़े औंधे पड़े हुए हैं, और कुछ घड़ा का मुख सीधा ऊपर की तरफ रखा हुआ है। घड़ा ठीक है, मुख ऊपर की तरफ है। अब जब वर्षा होती है तो पानी किस में टिकेगा, बताओ तो जरा। अगर मेरी बात को सुनते होंगे ठीक से तो समझ जाएंगे। जो घड़े औंधे पड़े हैं उसमें एक घूंट पानी नहीं जा सकता। अगर आप यहाँ पर श्रोता बन करके बैठे हैं और आपका लक्ष्य कहीं घर में होगा, बाजार में होगा, दुकान में होगा या कहीं होगा, तो आप औंधा पड़े हुए हैं, है ना, कोई लाभ नहीं होगा। अगर पेंदा में छेदा है तो पानी उसमें भी नहीं टिकेगा। एक कान से सुनते हो, एक कान से निकालते चले जा रहे हो, जैसे ठन ठन पहाड़। जिंदगी बीत गई सत्संग सुनते सुनते, वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो भी है। कहीं नहीं छोड़ पाया, सत्संग छोड़ नहीं पाया, रागद्वेष नहीं छोड़ पाया, काम को लोभ मोह अहंकार नहीं छुड़ा, बताओ क्या लाभ हो। तो पेंदा में छेदा है तो उसमें कुछ टिकने वाला नहीं है। अच्छा, कुछ घड़ों में कंकड़ और पत्थर भरा हुआ है, तो अब उसमें भी पानी नहीं टिक सकता है, क्योंकि पानी जाएगा ही नहीं। अगर आप कुछ मान्यता को लेकर के बैठे हैं, यहाँ पर सत्संग में आए हैं, कुछ मान्यता को लेकर बैठे हैं, कोई कहेगा कि हम तो कबीर बच के हैं, कोई कहेंगे हम संत बच के हैं, कोई कहेगा हम निरंकारी बच के हैं, कोई कहेगा हम ओम शांति में हैं। अब ये कुछ भर करके आप बैठे तो आपका घड़ा तो फुल खाली तो है नहीं, उसमें भी ज्ञान की बात एक भी नहीं समा सकती। अपनी मान्यता को लेकर यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कोई लाभ नहीं दे सकते। लोगों की भावना है, कहे किसका सत्संग हो रहा है, कहा कि कबीर मत का सत्संग हो रहा है, और लोग कहेंगे हमारे मत का सत्संग नहीं, तो कबीर मत का सत्संग। कहीं पर कहेंगे किसका सत्संग हो रहा है, संत मत का सत्संग हो रहा है, तो वो कबीर पंथी कहेगा यानी मत वाले कहेंगे ये हमारा सत्संग नहीं। अगर कोई कहीं मुल्ला आ गया है, वो कुछ प्रवचन करता है, तो और लोग सोचेंगे कि वो हमारे मत का सत्संग है, तो इस्लामी का है। ईसाई लोग कहेंगे ये ईसाई का सत्संग है, निरंकारी लोग कहेंगे निरंकारी का सत्संग है। इस प्रकार से आज सत्संग को किसी मत में सीमित कर दिया है। आप लोगों से मैं पूछता हूँ, मैंने कल कहा था कबीर विचार मंच है, जरा दिमाग की खिड़की को खोल करके समझना सुनना। बाजार में जाओ और कहो कि हम कबीर मत का आलू खरीदेंगे, मिलेगा आपको कबीर मत का आलू? या संत मत का, निरंकारी मत का, इस्लामी ईसाई मत का कहीं आलू मिलेगा?
अगर आपको दाल खरीदनी है, चावल खरीदना है या कोई सामान खरीदना है तो क्या किसी मत का मिलेगा आपको? मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 द्रव्य प्रकृति, ये किसी मत के नहीं होते, लेकिन सत्संग किसी मत का हो गया और सत्संग रहा क्या कि सत्संग का जनाजा निकाल दिया। आज सारे लोग भी सत्संग के नाम पर धोखा खाते हैं। संत मत का सत्संग है, निरंकारी मत का सत्संग है, कबीर मत का सत्संग है, इस्लामी ईसाई का सत्संग है। सत्संग को कहा आपने समझा? अब जरा विवेक करो, बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक एक्स्ट्रा अतिरिक्त नेत्र है, 2 आंखें बाहर की हैं, 2 आंखें भीतर की। बाहर की आंखों से हम बाह्य वस्तुओं को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन भीतर के नेत्र के द्वारा हम सत्य सब को समझते हैं। आज भीतर के आंख गायब हो गई है, तब मंदिर में जाके प्रार्थना कर लेते, तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु से सखा, तुम्हें हो। अब कितना झूठ बोलता है धर्म के नाम पर, मूर्ख के सामने हाथ जोड़ता है कि तुम माता हो, तुम पिता हो, तुम बंधु हो, तुम सखा हो, सब देव हमारे। लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया क्या उसके सामने हाथ जोड़ पाता है कोई? बताइए। जिस पिता ने आपको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, धन का मालिक बना दिया, क्या उसके सामने हाथ जोड़ पाते हो? तुम्हें वो माता से पिता। आज झूठ सिखाया गया, सभी संप्रदाय के लोग झूठ सिखाते हैं, और जहां झूठ सिखाया जाए वो सत्संग नहीं हुआ, वो मतसंग हुआ। जहां सत्यासत्य का ज्ञान दिया जाए, भी आप ज्ञान की चर्चा सुन रहे थे, ज्ञान तो कई प्रकार के होते हैं। एक चोरी करने का ज्ञान होता है, व्यभिचार कर्म करने का ज्ञान होता है, दूसरे को धोखा देने का ज्ञान होता है। आज एक ऐसा हिंसकी व्यक्ति है जो कहीं जीवों के को धोखा देता है, वहां पे जाल लगा करके, वो भी तो ज्ञान है। बाल बच्चा पैदा करने का ज्ञान आप सबको है कि नहीं? कई बच्चों को जन्म दिया होगा, उनको पालते पोसते से भी तो ज्ञान आपको है। तो इस प्रकार से ये भी ज्ञान है, लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या है? जिसके लिए कहा गया विष्णु ने देते ज्ञान मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती है। कौन सा ज्ञान? जड़ और चेतन का एक सम्यक ज्ञान होना चाहिए। आज सत्संग के द्वारा ज्ञान हो रहा है, लेकिन कभी आपने सोचा है? खाली सुन रहे हो, एक कान से निकालते चले जा रहे हो, ज्ञान होगा क्या? बताइए तो जरा। हम लोग सुनते जा रहे हैं और एक कान से निकालते चले रहे हैं, जैसे का तैसे। और ये भी बात है, कुछ लोग ऐसे अंध श्रद्धालु होते हैं, कहते बात सत्य महाराज सब ठीक ठाक, ऊंची गद्दी पर बैठ के भाषण दे दिया गया और आप सुनते हैं सत्य महाराज। एक बार जो है वक्ता प्रवचन कर रहे थे, तो वक्ता लोग जो श्रोता लोग कहते थे सत्य महाराज। कहीं आप देखे होंगे ना, जब प्रवचन करते हैं तो ऐसे शब्द बोलेंगे कि लोग ताली बजाएंगे, सब लोग ताली बजाते हैं, या और कुछ कहते हैं। तो वो वक्ता जब प्रवचन करते थे लोग कहते थे सत्य महाराज, हर शब्द महाराज। वक्ता ने सोचा कि श्रोताओं को कुछ ज्ञान भी है कि केवल इतना ही कह देते सत्य महाराज। वक्ता थोड़ी सी बात बदल दिया, कहा सुनो श्रोताओं, कहा सत्य महाराज। एक जगह मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था, कहा सत्य महाराज। एक बच्चे ने ढेला उठा के फेंक के मार दिया छत्ता के ऊपर, कहा सत्य महाराज। कहा मधुमक्खियां सब उड़ गई, कहा सत्य महाराज। कहा पूर्णिया में एक सेठ की दुकान थी, एक मन की गुड़ की चक्कियां पड़ी हुई थी सेठ की दुकान पर, कहा सत्य महाराज। और जो क्या क्या वो गुड़ की जो मधुमक्खी थी, वो मधुमक्खियां सब एक एक चक्की पर बैठ जाती हैं, कहीं सत्य महाराज। और एक एक मन की गुड़ की चक्की को सभी मधुमक्खियों ने लेकर के उड़ गई, कहा सत्य महाराज। और कहा सब अपने छत्ता में लगा दिया, कहा सत्य महाराज। ठीक है ना? एक मन की गुड़ की चक्की को एक मधुमक्खी लेकर के उड़ गई और अपने छत्ता में लगा दिया, बस सत्य महाराज। समझिए ना आप? ठीक होने से होता, सही है बात? आज क्या यही दशा होगी? बाल समय का भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो ध्यारो। हनुमान जी बालक अवस्था में सूर्य को निकल गए, लिखा है ना? दूसरा जी लिखा है, बांस दिवस का दिवस भा मरम न जाने को, रक्त समय धर्म ठाकुर निशा कौन विधि होए। 1 महीना के लिए सूर्य अपनी जगह पर डूब गया, चाल ही भूल गया, 1 महीना के लिए दिन हो गया। और तुलसीदास जी ने मत में ही जो है इसको समझा और कोई भेद नहीं पाया। आप ये बताओ संभव है? पृथ्वी तो खैर सूर्य तो चलता नहीं, कुछ लोग पहले सूर्य को मानते थे कि सूर्य चलता, लेकिन आप लोग मानते हैं पृथ्वी चलती, सूर्य की परिक्रमा करती। 365 सहित 1/4 दिन में पृथ्वी सूर्य की पूरी परिक्रमा कर देती है। तो अब 1 महीना के लिए दिन हो जाएगा क्या? लेकिन राजनीति क्या कैसे गलत हो सकता है?
मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि 1 महीना के लिए दिन हो गया, जो अपनी जगह देखता रह गया। ऐसा हो राजा सगर के 60,000 पुत्र होते रहे कि हाँ सत्यवदन महाराज, यहाँ कह दिया गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। हाँ, ये जीव क्या है? ईश्वर का अभिन्न अंश है। ये जीव ईश्वर का अभिन्न अंश है। बिल्कुल बात। और ईश्वर क्या है? सर्वव्यापक है, कड़कड़ में है। अरे भैया जरा झूठ न बोलो, आपको विश्वास है कि कड़कड़ में ईश्वर है? कड़कड़ में ईश्वर है। गेहूं और चावल आप खाते हो कि नहीं? गेहूं को जब पीस लेते हो तो कड़ बन जाता है, और सब कड़ को खा गए भगवान को। चावल को खा गए, फटूर को खा गए। एक बूंद पानी में 6,000 संग परमाणु होते हैं। भैया को ने कहा है एक बूंद पानी में 6,000 संग परमाणु होते हैं। अब 6,000 संग परमाणु होते हैं तो सब भगवान है क्या? सबको पी गए, खा गए। अरे थोड़ा विवेक तो करो। कहाँ विवेक जागृत हुआ? जड़ चेतन का ज्ञान हुआ कहाँ से? और आज हम लोग धर्म के नाम पर झूठ बोलते हैं, और जो जितना झूठ बोलता है उतना उसकी पूजा होती है। हम लोग विश्वास में ऐसा धोखा खाते जा रहे हैं कि कहने की बात नहीं। आज किसी का झूठ विश्वास कर लेते हो। कहा मानो तो देव ने तो पत्थर, मानो तो देवता ने तो पत्थर है, बस मान लिया आपने कि ये देवता हो गया। मानो तो हलवा ने तो गोबर, गोबर को हलवा मान लो बन जाएगा हलवा। कैसे मानो? तब वस्तु स्थित का था तो बोध होना चाहिए आपको, लेकिन बोध कहाँ है? कहाँ ज्ञान हुआ? अब यहाँ तक कह दिया गया, थोड़ी बात सुनो ठीक से। यह है सत्संग। यहाँ पर मान नहीं लेना, जान करके तब माना है। और जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं। कौन अंधे को अंधा जा रहा बताओ? कौन? जो जाना भी नहीं और किसी से बूझा भी नहीं और समझ करके चला नहीं। अंधे को अगर अंधा लिया तो रास्ता कौन बताएगा? इसलिए जरूरी क्या है? समझो कुछ इस बात को। जो कहा जाता है कि ईश्वर अखंड है, ईश्वर अखंड है तो अखंड का अंश टुकड़ा बनेगा। थोड़ा विवेक करो, विवेक की आंख को खोलो। ना खंडा अखंडा, जिसका खंड ना हो सके, जिसका टुकड़ा ना हो सके। आप जरा विचार तो करो। जैसे ये फूल, इस फूल को अखंड आप नहीं कह सकते हो। अगर इसको आप तोड़ते हो तो इसको तोड़ देते हो, ये अंश हो गया। इस फूल का ये अंश अभिन्न अंश है, और जब टूट गया तो वो अखंड रहा क्या? आप थोड़ा विवेक करें। जो टूट जाएगा वो अखंड नहीं हो सकता है, जो अखंड है वो टूटता नहीं है। अब भला बताओ, ईश्वर से टूट करके ये जीव अखंड, ये जीव अंश बन गया, और फिर ये कहा जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो ये जीव जो है, जीव रूपी जो अंश है ईश्वर का, वो मुर्दा में मौजूद है क्या? आप थोड़ा जजमेंट दो। ये मुर्दा के अंदर में वो जीव रूपी जो ईश्वर का अंश है मौजूद है। अगर वो निकल गया तो वहां पे ईश्वर है नहीं, इसलिए व्यापकता भी सिद्ध नहीं होती। और हम लोग मानते से जानते नहीं, जानने की कोशिश करो। अपने आप को ठीक से समझो। डेकार्ट ने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। वो जो जानने वाला, सोचने वाला सबके हृदय वहां विराजमान है। आज कुछ लोग कहते हैं कि वो आत्मा एक है। जितनी आत्माएं सब है एक ही आत्मा है क्या? एक आदमी को बिजली करंट मार के सबको झटका लग जाएगा क्या? थोड़ा विचार तो करो। अगर कहीं घर में कोई भंडारी भोजन बना रहा है और भंडारी के ऊपर पानी पड़ गया, जल गया, उसका फफोला पड़ गया, तो क्या सबको जलन हो जाएगी? ये दुख सुख का अनुभव करने वाला कौन है? शरीर के द्वारा आत्मा अनुभव करता है। आत्मा अनुभविता है। तो क्या वो आत्मा जो है सब एक है क्या? विवेक करो। आत्मा एक अगर मानोगे तो मुक्ति गति नहीं होगी, साधना नहीं बढ़ सकती आपकी। आत्माएं अनेक है, नाना आत्माएं हैं, आत्मा एक नहीं। एक बात थोड़ा समझ लो, आज समझने में अंतर हो जाता है। आत्मा की जाति एक है, लेकिन आत्माएं अनेक हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सब क्या है? मनुष्य जाति के लोग बैठे हैं। मानव की जाति एक है। यहाँ पर कुत्ता बिल्ली कोई नहीं दिखाई पड़ता है, या बैल बकरी नहीं है। एक बकरी की जाति, एक कुत्ता की जाति, एक बिल्ली की जाति, एक आदमी की जाति। तो मानव की जाति एक है, लेकिन आदमी जो है अनेक है। इसी प्रकार से आत्मा के विषय में ये बात समझते हो सत्संग में आकर के, तो आत्मा एक नहीं, आत्माएं अनेक हैं, पर आत्मा की जाति एक है। एक आत्मा मानना भी विवेक सम्मत बात है।
इस प्रकार से हम विवेक नहीं करते हैं और जो बात होती है आंख मुंह करके मानते चले जा रहे हैं। सत्य महाराज थोड़ा विवेक तो करो, सत्संग में आओ, थोड़ी बात को लेकर के चले जाओ। एक शब्द गुरुदेव का काकानंद विचार, एक शब्द को अगर ठीक से आप लोग सुन लेते हैं, उसका बहुत विचार होता है, तो सज्जनों धोखे मत। सत्संग आपके विवेक के भीतर की आंख को खोलता है, भीतर की आंख खुल जाए आपकी, तो ये सत्य का पता चल जाएगा। आप जरा विचार करें, एक मिट्टी का चूहा बना करके रख दो या पत्थर का चूहा रख दो, क्या बिल्ली दौड़ेगी उसके ऊपर? बिल्ली को इतना ज्ञान है मिट्टी या पत्थर का चूहा, लेकिन आदमी जो बुद्धिशील आदमी, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको ज्ञान नहीं। अभी कटिहार आश्रम के पास नदी, आप लोग गए जानते होंगे, अब मूर्तियां वहां पर धसाई गई, सरस्वती की मूर्ति, उसके सामने आरती की गई, हाथ जोड़ा गया, प्रणाम किया गया, उनका जो पूजा किया गया है, और ले जाकर के उस मूर्ति को ले जाकर पानी में डाल दिया। अब मिट्टी गल करके खत्म हो गई, वह सरस्वती है क्या? अब जरा विचार कर, हम लोग सरस्वती को समझ नहीं पाए। अभी एक बार उधर गए थे मुंगेर जिले में, लखीसराय जिले में 26 जनवरी के दिन ऐसा हुआ कि ध्वजा फहराया गया वहाँ विद्यालय में, तो हम भी गए थे। तो खैर वहाँ ध्वजा फहरा के दूसरी जगह ध्वजा फहराने के लिए भाग लिए। वो हेड मास्टर था, प्रधानाध्यापक, लेकिन उसके शब्दों से ही पता चला कितना अहंकार का है, बहुत कुछ जानते। कभी साहब का बोलत ही पहचानिए साव चोर का घाट, अंतर घटती करनी निकले मुख की बात। तो उसके अंदर की बात जो होते मुख के द्वारा निकलती है। उसने कहा कि मैं कई दर्शन को पढ़ा हूं, मैं जानता हूं। पता चला वो खैनी खाता, खैनी। पहले उसको समझाया